सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस का बालकांड वह हिस्सा पढ़ रहे हैं जहां श्री राम और सीता मैया के विवाह की बात हो गई। परशुराम जी आ गए हैं और यह समझ करके कि उनमें से विष्णु भगवान का अंश निकल गया है, वो प्रभु श्री राम को प्रणाम करके नमन करके उनकी स्तुति करके जा चुके हैं। उसके बाद सारी प्रजा में राजा जनक और महारानी सबके मन में बड़ा खुशी है और ये आदेश हो गया है कि पूरे शहर को, नगर को, राज्य को सजाया जाए। कौशल्या प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी और उनके पूरे परिवार को यह मंगल सूचना देने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। अब आगे जनकपुर की सुंदरता का वर्णन श्री तुलसीदास जी के शब्दों में। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जही मंडप दुल्हिनी बैदेही, सोबर नए असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अरे जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है, उसका सामर्थ्य है जो वो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके, जहां साक्षात जगत जननी दुल्हन बनने वाली। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक रोजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की वैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरे होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उस प्रदेश को आज भी तिरहुत कहा जाता है, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जहां साक्षात जानकी जी हो, लक्ष्मी मैया हो, वहां संपत्ति और संपदा की बात ही क्या करनी। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेस। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुच ही सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा जाते हैं। अब उधर पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्हि पाती दिन्ही, मुदित महिप आपूठि लिन्ही। बारी बिलोचन बाचन पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई खुशी और संवेदना के मारे। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मिट्टी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई।
क्योंकि यह बात अफवाह के रूप में तो वहां भी जा चुकी थी कि प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ तै पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पिता को पूरा इज्जत देते हुए पूछते हैं कि हे तात, ये कहां से चिट्ठी आई है? पिताजी, चिट्ठी कहां से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहै कहूं कि देश, सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ दी, वो पत्रिका पढ़ दी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुकुल है उबिसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी राज्य सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। देखिए, एक तरफ महाराजा धीराजा दशरथ हैं, लेकिन वो दूसरे राजा के दूत को, नौकर को अपने सम्मुख बड़े प्यार से बैठाकर पूछ रहे हैं, हे भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनुमा धाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहूं सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। श्यामले और गोरे शरीर वाले धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई, कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। अरे जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए भैया, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वो दोनों विश्व के विभूषण हैं, राम और लक्ष्मण। पुछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, ससीमलीन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं, वो पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन धुंधला और प्रताप के आगे सूर्य शीतल यानी ठंडा लगता है। मैं पुनः एक बार तुलसीदास जी की जो शब्द रचना है, जो उनका साहित्यिक ज्ञान है, जो शब्दों का महाभंडार उनके पास है, उसका कायल हो जाता। हर जगह मैं पा रहा हूं कि वो प्रभु श्री राम की जो तुलना कर रहे हैं, शत्रुघ्न की जो तुलना कर रहे हैं, वो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग विशेषणों से कर रहे हैं। यहां भी देखिए, तिनका कहिए नाथ किमि चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लिन्हे, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभग एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? अरे क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। आज के लिए हमारे परम बंधुओं भाइयों इतना ही काफी है। कल इसके बाद इस विस्तृत और महान गाथा को फिर आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु श्री राम सीता मैया सहित आप सब पर, हम सब पर कृपा करें।